इसका असर होगा, मतलब माना जा सकता है, देखा जा सकता है, लेकिन अभी दो बातें बहुत प्रमुखता से कही गई कि पहलगाम की घटना को पीछे छोड़ने के लिए और वो करने के लिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो मैं कहूँगा, पहलगाम में आतंकवादी धर्म पूछ रहे थे, सरकार हमसे पूछेगी आपकी जाति क्या है। ये थोड़ा सा अजीब लगता है। और मैं व्यक्तिगत तौर पर बता दूं, जाति जनगणना का व्यक्तिगत तौर पर मैं बहुत आलोचक हूं, कतई इसका समर्थन नहीं करता हूं। लेकिन राजनीति में जो शासन में होता है उसको फैसले लेने पड़ते हैं लोकशाही के हिसाब से, लोकतंत्र में किस तरीके की परिस्थितियां पैदा होती हैं। अब मोदी सरकार ने की टाइमिंग पर जरूर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो अब टाइमिंग पे इस पे भी आप सवाल उठा सकते हैं। कल वेव्स का उन्होंने उद्घाटन किया है, टाइमिंग्स पे आप इस पे भी सवाल उठा सकते हैं कि उन्होंने केरला में पोर्ट में किया है। अरे 140 करोड़ का देश है, वो देश क्या अपना काम करना बंद कर देगा? घटना निश्चित तौर पर हुई है, बहुत हृदय विदारक घटना हुई है, उस पर चूक किसकी हुई है उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए, लेकिन उससे काम नहीं रुकेंगे। लेकिन हम चूंकि जाति जनगणना पर हैं, उस पर अगर हम बात करें, आपने अभी क्रेडिट वाली सवाल पूछी कि कौन क्या करना चाहता है, तो अब क्रेडिट का तो ये कि बोलते हैं ना कि गांव बसा नहीं, डकैत पहले से तैयार हैं। तो अभी किस तरीके से जाति जनगणना होगी, भले ही वीपी सिंह ने जो है मंडल कमीशन लागू किया और एक बड़ा कदम उठाया, वो अक्सर कहते रहते थे कि भले ही मेरी टांग टूट गई हो लेकिन मैंने गोल तो कर दिया, ये ठीक है। लेकिन अब इसमें किसकी टांग टूटेगी ये देखने वाली बात है। विपक्ष अगर इसका क्रेडिट ले रहा है, क्योंकि देखिए 46 लाख से ज्यादा जातियां और गोत्र आ गए थे जिस समय जनगणना हुई थी। अब उसके बाद अब किस तरीके से सरकार इसको करने जा रही है, और एक सबसे बड़ा सवाल है और जिसको लेकर थोड़ी जानकारी भी है जो साझा करना चाहूंगा आपके साथ में, कि इसमें अभी तो बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही मुसलमानों के बीच में भी जाति जनगणना शुरू होगी, उस पर फिर क्या रिएक्शन होगा? क्योंकि अभी ममता बनर्जी ने क्या किया कि वहां पर करीब 75 से ज्यादा जो फिरके जातियां जो भी कहा जाए मुसलमानों की, उनको उन्होंने ओबीसी आरक्षण में डाल दिया पश्चिम बंगाल में, जबकि ना कोई डेटा था ना कुछ था। अब आज की तारीख में जब ये जनगणना होगी, उसमें पूछा जाएगा आप कौन है क्या है, तो उसके बाद ये आंकड़ा होगा, तो शायद उस हिसाब से राज्य सरकारों को भी और केंद्र सरकार को भी नीतियां बनाने में मदद मिले। अब चूंकि जनगणना हो रही है, तो मुझे लगता है कि पूरी तरीके से छिद्रान्वेषण होना चाहिए, बटन होल्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि अब व्यक्तिगत मत का कोई मतलब नहीं, ये सच है, अब ये हो चुका है फैसला। हाँ, ये जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार जो है अपने जो उनके जो समर्थक रहे हैं, खासतौर से जो उनकी आईटी चल रही है, उनको उन्होंने पूरी तरीके से बिल्कुल स्तब्ध कर दिया। जैसे वो किसान आंदोलन के समय खालिस्तान कर रहे थे, उसके बाद वो बोले मास्टर स्ट्रोक। अब इसमें तो बेचारे मास्टर स्ट्रोक भी नहीं बोल पा रहे हैं। दिक्कत ये है, अब होता क्या है कि जो सत्ता में बैठा हुआ जो व्यक्ति है वो ये देखता है कि मौजूदा परिस्थितियां क्या है और उस हिसाब से वो फैसला लेता है। देखिए, ये फैसला राजनीति के तौर पे अगर देखा जाए तो लोग कह रहे हैं कि बिहार के चुनाव के मद्देनजर भी इसको लिया जा सकता है, लेकिन सिर्फ बिहार का चुनाव ही इसके लिए एक कारक नहीं है। बिहार में इसका निश्चित तौर पर फर्क पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब इसके बाद आप देखिए, राजनीति की अगर आप बात करेंगे तो ये तो तय है कि कांग्रेस हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे तेजस्वी हो, जिनको अभी रीमा जी ने युवा नेता बताया, तो मैं भी युवा हूं, उनसे युवा हूं मैं, भले मेरी दाढ़ी सफेद हो गई हो, लेकिन उनसे युवा हूं मैं जी। तो खैर, मतलब जब अब ये युवा नेता, आप सोचिए किस तरीके की विषैली राजनीति कर रहे हैं। मैं विषैली राजनीति कह रहा हूं। देश को जब आगे ले जाना था तो उस समय वो पीछे की ओर धकेल रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये फैसला अब लिया जा रहा है तो नीतियां बने, आगे क्रियान्वयन हो, अच्छा है, लेकिन कुल मिला के कोई नई सोच नहीं है। मतलब अब ये तो आज की तारीख में बताना पड़ेगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, वो लोग ज्यादा मॉडर्न थे कि राहुल गांधी आज की तारीख में ज्यादा मॉडर्न है? और निश्चित तौर पे फैसला तो मोदी सरकार ने लिया है। तो मोदी सरकार जो अब तक इसको कहती चली आ रही थी, अब अगर इसको मास्टर स्ट्रोक कहेंगे तो ये हास्यास्पद होगा। और मुझे लगता है कि ये ठीक है, लोकशाही में निश्चित तौर पर जनता की भावनाओं की जीत होती है, तो ये वो जीत है, लेकिन मुझे ये देश के लिए बहुत उचित नहीं दिखाई पड़ रहा है। आदर्श जी, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।